दुनिया भर के अमन मिशन का हिस्सा बरतानवी फौज को अपने ही मुल्क में एहलकारों की किल्लत का सामना। हुकूमत का गैर मुल्की शहरियों को फौज में भर्ती करने का फैसला। दो 2016 में अवाम ब्रेक्जिट के असरात से आगाह नहीं थी। यूरोपीय यूनियन से निकलने के लिए दूसरा रेफरेंडम कराया जाए। बरतानिया के 1400 वकला का वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे से मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा चीन मुकम्मल। मुल्क में एहतसाब और शफाफियत का निज़ाम राइज करना चाहते हैं। हर शोबे में तब्दीलियां ला रहे हैं। शंघाई में दरआमदानी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चीनी सदर रूस, वियतनाम और माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। स्टॉल्स पर रखी अशिया में खुसूसी दिलचस्पी दी। सियासत में भी लोग हैं। मैं तो स्पार्को से दरख्वास्त करूंगा, बजाय इधर के कुछ साइंटिस्ट इधर उधर ढूंढें, ये 2-4 हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं उनको ही अगर खला में भेज दें तो हमारी भी बचत हो जाएगी। जमीन से फसाद खत्म करने के लिए वज़ीर इत्तलात का फॉर्मूला। कहा स्पार्को से बात करूंगा, कुछ फसादियों और सियासतदानों को खला में भेज देना चाहिए, वापसी का रास्ता भी ना हो। फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को फिर खरी खरी सुना दी। बोले वो कहते हैं एनआरओ, हम कहते हैं नारो। मुल्क को लूटा गया पैसा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात ने चीन के साथ होने वाले मुआहदे तारीखी करार दिए। आर्मी चीफ का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी का दौरा। पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकों का जायजा लिया। सिपा सालार की जानिब से शरीक फौजी दस्तों के जज्बे और महारत की तारीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था मशकें दोनों मुमालिक की अफवाज में ताल्लुकात बढ़ाने का बेहतरीन फोरम है। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, खुसूसी ऑपरेशंस और तजुर्बात की शेयरिंग है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। अदालतें सिर्फ कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का लंदन में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान में वकला और जजेस समेत तमाम बाअसर अफराद जवाबदेह हैं। स्पेन के शहर वालेंसिया में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही हैं। शुरका का आलमी बरादरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। रावला कोर्ट में जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह सरदार खालिद इब्राहिम की नमाज जनाजा अदा। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद की शिरकत। सरदार खालिद इब्राहिम आज़ाद कश्मीर के पहले सदर सरदार इब्राहिम के फर्जंद थे। पाकिस्तान के शहर रुझान में जरगे की अताब का शिकार खानदान की सुनी गई। 2 डॉक्टर्स बहनों के लिए उठाई गई 92 न्यूज़ की आवाज़ काम आ गई। वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर शहरी मजारी ने नोटिस ले लिया। जंगल मजारी को ज़मीन वापस मिल गई। कबीला भी अपने फैसले से पीछे हट गया। खजूर के सूखे पत्ते, हुनरमंदों के हाथों की कमाल महारत। रहीम यार खान की दिलकश टोकरियां मकामी सकाफत की आयनादार। अशा रखें या सजावट करें, जनूबी पंजाब की पहचान के मुल्क भर में चर्चे।
में 3 रोजा डाची फेस्टिवल रौनकें बखेर कर इख्तिताम पजीर। मुल्क भर से इलाकाई सौगातें लाने वाले हुनरमंद भरपूर पजीराई मिलने पर खुश। शहरियों ने ऐसे मेलों का इनेकाद खुशाइन करार दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एक्सचेंज अरब अमारात भी आ गई। दुबई में क्रिप्टोबिल्स ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का क़याम। गल्फ क्वीन गोल्ड नामी नई करेंसी लॉन्च कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी तारीख रकम कर दी। पहले सेटेलाइट ने खला में जाते ही पहली तस्वीर भी भेज दी। दुबई की पहचान जुमेरा बीच का जमीन से कोसों दूर से भी नजारा दिलफरेब। ब्रसल में मौलाना शाह अहमद रजा खान का 7 साला उर्स। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। नात खानों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुलाए अकीदत पेश किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। कुछ सियासतदानों को तो खला में भेज देना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग ने इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। चीन के साथ तय पाने वाले मुआहिदे तारीखी अहमियत के हामिल हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहतजाजी मुजाहिरों में जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एहतजाज के दौरान अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुजाहिरीन को भी बड़ा पैगाम पहुंचाया। डाटा इकट्ठा हो गया, कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात ने अपोजिशन को एक बार फिर खरी खरी सुना डाली। यहाँ तक कह दिया कि कुछ सियासतदान फसाद फिलर्स के मुर्तकिब हो रहे हैं, उन्हें खला में भेजना चाहिए। हमारी सियासत में भी लोग हैं। मैं तो स्पार्को से दरख्वास्त करूंगा, बजाय इधर के कुछ साइंटिस्ट इधर उधर ढूंढें। ये 2-4 हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं उनको ही अगर खला में भेज दें तो हमारी भी बचत हो जाएगी। NRO का तज़किरा। फवाद चौधरी ने फिर दावा किया कि अपोजिशन को NRO चाहिए जबकि हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं। नून लीग ने इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अपोजिशन कहती है NRO, हम कहते हैं NRO। अभी प्रॉब्लम यह है कि हम NRO नहीं दे सकते। मुकदमात हमारे से ये कोई ना तवक्को करे कि हम केसेस रोक लेंगे। वजीर आजम इमरान खान पर करप्शन का एक भी केस नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि इस्लामी दुनिया अपने मसाइल के हल के लिए इमरान खान की तरफ देख रही है। इमरान खान की सूरत में एक ऐसी लीडरशिप पाकिस्तान को मुयस्सर आई है जिसके ऊपर जो इस्लामी दुनिया है उसका एतमाद है और इस्लामी दुनिया इमरान खान को देख रही है अपने मसाइल के हल के लिए। वजीर इत्तलात ने वजीर आजम के दौरा चीन के दौरान होने वाले मुआहिदों को तारीखी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम भी चीन के ताउन से आगे बढ़ेगा।
जलाओ घेराव करने वाले कानून के शिकंजे में आने लगे। वजारत दाखिला की हिदायत पर शरपसंद अनासिर के खिलाफ शहर शहर एक्शन शुरू। बिल्कुल, जराए बताते हैं कि वजारत दाखिला के मुताबिक 2 रोज में 1000 से ज्यादा अफराद सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। गिरफ्तारियां लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई हैं। इस्लामाबाद से 120, रावलपिंडी से 32 अफराद गिरफ्तार हुए, जबकि मंडी बहाउद्दीन में 100, शेखुपुरा में 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। इस्लामाबाद पुलिस ने 120 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 16 मुजाहिरीन को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रावलपिंडी में 32 अफराद गिरफ्तार। कराची के इलाके कोरंगी की फैक्ट्री में तोड़ फोड़ के इल्जाम में 2 मुलजिमों को हिरासत में लिया गया। पेशावर में भी FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी। फैसलाबाद में 28 मुकदमा दर्ज करके 26 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मानावाला में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गुजरात में 20 मुजाहिरीन गिरफ्तार। सफ्तराबाद से 10, शरकपुर शरीफ से मुतअद्दिद कारकुन ज़ेर हिरासत। मुरीदके के इलाके कोट रंजीत सिंह में 300 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसके नतीजे में 100 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखुपुरा में मुजाहिरीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, 70 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया। शरकपुर में भी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जहलम में क्रैकडाउन और मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी है। टोवा टेक्सिंग में कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और अब तक DPO के मुताबिक 67 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। शहरी, निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की वीडियोज और तस्वीर 033154800111 पर अरसाल कर सकते हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक मालूमात फराहम करने वालों का नाम और नंबर सीगाए राज में रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंसदादे दहशतगर्दी मरकज पे भी का दौरा। पाक रूस मुश्तरका मशकों का जायजा लिया। कहा, मशक़ पाक रूस फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का बेहतरीन फोरम है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकें इख्तिताम पजीर हो गए। दोनों मुमालिक की अफवाज की स्पेशल फोर्सेस के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करना दरोज़बा 3 नामी मशकों का महवर रहा। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंसदादे दहशतगर्दी मरकज का दौरा किया। आर्मी चीफ ने जवानों की सलाहियत और पेशावराना महारत की तारीफ की। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि मशकें पाक रूस फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का बेहतरीन फोरम है। खबरों का सिलसिला जारी है। या वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानवी वोकला ने ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम की हिमायत कर दी। कहते हैं ये इकदाम जमहूरी है, जिसके जरिए अवाम अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया के 1400 वकील ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम के हामी निकले। इन वकला ने वज़ीर आज़म टीज़ा मे को खत लिखा है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि बरतानिया को 2016 के रेफरेंडम के ताबे नहीं रहना चाहिए। इस वक्त अवाम इसके असरात से आगाह नहीं थी, इसलिए इन्हें अब इजहार राय देने का दूसरा मौका देना चाहिए, जो मुकम्मल जमहूरी इकदाम होगा। वज़ीर आज़म टीज़ा मे ने एक रोज कबल दूसरे रेफरेंडम को अवामी राय की तौहीन करार दिया था। दूसरी जानिब मुल्क के 70 कारोबारी अफराद ने भी दूसरे रेफरेंडम की हिमायत का ऐलान किया है। बरतानिया का लंदन टावर हजारों शम्माओं की रोशनियों से जगमगा उठा। ये शम्माएं पहली जंग अजीम के इख्तिताम की याद में जलाई गई थी। इस मौका पर जंग में जान कुर्बान करने वाले फौजियों को खिराज तहसीन भी पेश किया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
अमन के मुआहदे और पहली जंग अजीम को 1 सदी मुकम्मल हो गई। इस मौके पर लंदन टावर में 10,000 शमें रोशन की गईं, जबकि खसूसी परेड के जरिए जंग में मरने वाले फौजियों को खराज तहसीन भी पेश किया गया। लंदन टावर में 10,000 शम्मों का मंजर रात में किसी मेले का समा पेश कर रहा था। ये शमें 11 नवंबर से पहले रोजाना की बुनियाद पर जलाई जाती हैं, जिसके जरिए हलाक होने वाले फौजियों के अहले खाना अपने अजीजों को याद करते हैं। – 2014 में जंग की याद में इसी लंदन टावर पे लाखों पोस्ट के नकली फूल लगाए गए थे, जो पहली जंग अजीम में बहने वाले खून की अलामत थे। बरतानिया में एक और पाकिस्तानी के लिए एजाज, सियासी, समाजी और बैनुल मज़ाहिब खिदमात पर रॉयल बार ऑफ चेल्सी एंड किंगस्टन में साबिक काउंसलर ऑल्डरमेन मुश्ताक लाशारी का पोर्ट्रेट आवेजा कर दिया गया। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान। केंसिंगटन एंड चेल्सी बारों की तारीख में ये पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी को ये एजाज दिया गया। पोर्ट्रेट की नकाब कुशाई की तकरीब मेयर के चैम्बर में हुई। इस मौका पर मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मदऊ किया गया। तकरीब में शरीक सनम भुट्टो, मेयर ऑफ होन्सलो सामिया चौधरी, मेयर ऑफ ब्रेंट अरशद डार, मेयर रॉयल बारो ऑफ चेल्सी एंड केंसिंगटन मैरी थ्रीसे रोजी और पोर्ट्रेट के मुसव्वर महमूद जमाल ने मुश्ताक लाशारी की खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अपने खिताब में मुश्ताक लाशारी का कहना था कि कदर अफजाई की रवायत कसीरुल सकाफती बरतानिया का हुस्न है। My name is Councillor Arshad Mahmood and I'm the Mayor of London Borough of Brent. I'm absolutely delighted to be here tonight at this event. Mr. Lashari has been honoured by the inauguration of a portrait in his honour. I think it's a very befitting tribute to him for his 18 years services as a councillor and his social work that's been appreciated today. And I wish him very good luck for his very future. Very happy, obviously, otherwise I wouldn't be here. And it's for me as a Pakistani citizen, and of course I'm also live in England for many years. I'm very happy that Mushtaq Lashari, who my family have known for a very long time, has succeeded, done so well to help citizens of Kensington, and of course his international solidarity. So I'm really happy to be here to unveil the painting of his. It's such a great honor, and that's why I made an effort to come. मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए और तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए ये एक ऑनरेबल चीज़ है कि दी रॉयल बार ऑफ केंसिंगटन चेल्सी ने मेरा पोर्ट्रेट, जो ऑफिशियल पोर्ट्रेट बनवाया है, वो ये लगा रहे हैं। ये पहला नॉन वाइट का पोर्ट्रेट है, आज तक यहाँ किसी दूसरे का नहीं लगा। आप पूरे हाल में देख लें, ये पब्लिक प्लेस पे लगेगा बाहर, और आने वाली जनरेशन जो है इससे सबक सीख सकती हैं और काम करके साबित कर सकती हैं कि केंसिंगटन चेल्सी और ब्रिटेन जो है ये एक मोस्ट फेयर टॉलरेंट सोसाइटी है, और हमें ये टॉलरेंस दुनिया में फैलाना है। I'm delighted to be here. It's an honour to be here and see all the hard work Mushtaq Lashari Sahab have done. He's a really hard-working person, but we were talking about that he hasn't just worked for one borough or one place. He has worked nationally. It's a very nice person who's worked hard for his community. If we live here, then we shouldn't say we're Pakistani or we're this or that. We should just try to help each other and do good and for everybody. उनका मजीद कहना था कि बतौर शहरी उनका फर्ज है कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की में अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाएं। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, डॉक्टर इशरत हुसैन, हिना रबानी खार, MPA हिना भट्ट और जनरल नईम लोधी के अलावा मुतअद्दिद माहिरीन ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मईशत, दहशतगर्दी, कानून और इंसाफ समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर बहस हुई। माहिरीन ने पाकिस्तान के मसाइल और उनके मुमकिना हल पर रोशनी डाली। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदालतें सिर्फ कानून के मुताबिक फैसले करती हैं।
उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में वकला और जजेस समेत तमाम बाअसर अफराद जवाबदेह हैं। जजेस सबूतों की बुनियाद पर फैसले करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और उसके नुकसानात के हवाले से भी हाजरीन को आगाह किया। कॉन्फ्रेंस से अदारा-जाती इस्लाहात पर वजीर आजम पाकिस्तान के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला तवानाई का है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान का दौरा चीन इसी सिलसिले की कड़ी है। पंजाब में सूबाई असम्बली की रुकन हिना भट्ट का कहना था कि पाकिस्तान में खवातीन आगे आ रही हैं। बैरिस्टर अंबर डार, मोहम्मद अफजाल, अब्दुल रहमान चुनाए, अशना जुबैर और तुलबा का कहना था कि ऐसी कॉन्फ्रेंसिस से तुलबा को मुल्की हालात को समझने का मौका मिलता है। ब्रिस्टल में मौलाना शाह अहमद रजा खान का 100 साला उर्स भरपूर अकीदत से मनाया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उर्स के मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। ब्रिस्टल में मौलाना शाह अहमद रजा खान का 100 साला उर्स इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया, जिसमें अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुरवकार महफिल में मुख्तलिफ नौत खाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। मुकर्रीन ने उसवाए रसूल पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। जो हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए इससे पहले ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम ब्रिस्टल के अंदर नहीं हुआ और ऐसे प्रोग्राम मस्जिदों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो मसाजिद है वो माशरे के अंदर और जो इलाका है उसके अंदर बहुत मसाजिद का रोल होता है। जैसे खूबसूरत बयान हो गए वो असर पूरे इलाके के अंदर और पूरे माशरे के ऊपर जाता है। नबी अलैहिस्सलाम के इश्क, सरकार के एहतराम और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को सरकार की तबाह की तरफ जो रग़बत देती है, इस हवाले से हर मज़मून में, हर सब्जेक्ट में, हर साइंस में उनका ये जो खुसूसियत है कि महवर जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है, ये नुमायाँ है। स्कॉलर शेख असरार रशीद जो बर्मिंघम से तशरीफ़ लाए, उन्होंने आला हज़रत की शख्सियत के हवाले से बहुत भरपूर तरीके से इंग्लिश में यूथ के साथ खिताब किया। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। जहाँ पर आला हज़रत मुफस्सिर कुरान है, वहाँ पर आला हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के इश्क में भी डूबे हुए। इस मौका पर उलमाए इकराम ने एक गैर मुस्लिम को भी दायरा इस्लाम में दाखिल किया। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। महफिल में पाकिस्तान समेत आलमे इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। आखिर में शुरका के लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया था। कुश्ता इश्क रसूल मौलाना शाह अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 100वां उर्से पाक आज ब्रिस्टल की सरजमीन पर मनाया गया। आपकी कोई तसनीफ़ या तहरीर उठा कर देखें तो आपको मोहब्बत रसूल की उसमें झलक नज़र आएगी। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तानी नयाद बूढ़े, बच्चे, माजूर और खवातीन की सहूलत के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और नादरा की जानिब से कौमी शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए हौंसलों में नादरा सर्जरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में।
जामे मस्जिद हंसलो में मुनाकिद होने वाली नादरा सर्जरी का एहतमाम मस्जिद कमेटी के अराकीन और समाजी रहनुमाओं शफीकुर रहमान चौधरी, जुबैर आवान, अफजल कियानी, मोहम्मद नदीम और राशिद खान की दरख्वास्त पर किया गया। उनका कहना था कि हंसलो में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर हाई कमीशन में कायम नादरा दफ्तर जाने से कासिर है, इसलिए नादरा सर्जरी की दरख्वास्त की गई थी। कौमी शनाख्ती कार्ड और नाइकोप बनवाने के लिए मस्जिद में आने वाले लोगों का कहना था कि नादरा सर्जरियां लंदन के गिरदो नवाह में रिहाइश पजीर पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि इन सर्जरियों में वो अपने इलाकाई मसाजिद में ही नाइकोप और शनाख्ती कार्ड से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी मराहिल मुकम्मल कर लेते हैं। I would like to thank Pakistan High Commission for organising this Nadra mobile surgery. This is a very good initiative which, as you can see, assists the community in great depth. It allows people who cannot go to the Pakistan High Commission in London, like the elderly and the children, and it's a great facility for the community. सेंट्रल मॉस्क में नादरा सर्जरीज के हवाले से एक कसीर तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग आए हैं अपने आईडी कार्ड के रिन्यूअल के हवाले से। इसके अलावा जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनके फर्स्ट टाइम कार्ड बन रहे हैं, इसके अलावा एजेड पर्सन्स हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, ख़वातीन हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टर्न आउट है। कम्युनिटी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, यहाँ के ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। कल तकरीबन 75 के करीब जो है फैमिलीज़ ने यहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल किया था और आज भी तकरीबन 100 के करीब फैमिलीज़ यहाँ मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि जामे हंसलो जामे मस्जिद की ये बेहतरीन काविश है और इसके साथ साथ मैं जो है पाकिस्तान हाई कमीशन को भी जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इस किस्म की सर्जरीज जो है लोगों की 2 स्टेप पे जाके ऑर्गेनाइज कर रही हैं। इंतजाम किया हुआ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्यूज़ भी अच्छी तरह से मैनेज हो रही हैं, तो इट्स वेरी वेरी गुड फैसिलिटी है। सबके लिए बहुत ईजी रहा है, स्पेशली जो छोटे बच्चे वो आए हुए हैं, दूर जाने की थोड़ी मुश्किल होती है, बूढ़े लोगों के लिए मुश्किल होती है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। जामे मस्जिद हंसलो में मुनाकिद होने वाली नादरा सर्जरी में मुकर्रर तादाद से कहीं ज्यादा अफराद कौमी शनाख्ती कार्ड्स और नाइकोप बनवाने के लिए पहुंच गए, लेकिन फिर भी मस्जिद कमेटी के अराकीन और नादरा के अमले ने बिला तरद्दुद तमाम अफराद के कवायफ लेकर उन्हें मुकर्ररा मराहिल से गुजार कर उनके शनाख्ती कार्ड्स और नाइकोप की दरखास्तें जमा की, जिस पर लोगों ने न सिर्फ नादरा के अमले बल्कि मस्जिद कमेटी के अराकीन की खिदमात को भी सराहा। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ और मजलूम कश्मीरियों के हक में स्पेन के शहर पेंसिल्वेनिया में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। तफसीलात देखिए शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ और मजलूम कश्मीरियों के हक में आलमी अमन के मुनसिफों के ज़मीर को झंझोड़ने की गर्ज से स्पेन के शहर वेलेंसिया में पाक वेलेंसिया एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। मैड्रिड से सफीर पाकिस्तान क़याम अकबर, स्पेनिश मेंबर सोशल जस्टिस अना गोमेज, स्पेन में रेड क्रॉस की नुमाइंदा अना इसाबिल, जबकि बार्सिलोना से नौजवान कश्मीरी रहनुमा राजा मुख्तार सोनी खास तौर पर मौजूद थे। मुकर्ररीन का कहना था कि भारत कश्मीरियों पर मजालिम बंद करे और कश्मीर पर अपना गैर कानूनी कब्जा खत्म करे और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए अपने वादों पर अमल करे। कश्मीरी कौम आजाद माहौल में अपने मुस्तकबिल का फैसला करना चाहती है। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाई और बहनें गुज़श्ता 7 अशरों से भारतीय जुल्म सितम का शिकार हैं। वादी में भारतीय पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीरियों को कत्ल कर रहे हैं। भारतीय फौजियों के हाथों तशद्दुद, खौफ व हरास और खवातीन की असमत दरी मामूल बन चुका है, जिसे फौरी रोका जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी काविश है वेलेंसिया के अंदर और जिन दोस्तों ने इसको ऑर्गेनाइज किया, सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और इन्होंने इस दिए को रोशन किया और भारत का मकरू चेहरा जो है वो यहाँ पे जो स्पेनिश लोग आए हुए थे उनके सामने रखा और इस बात का असम किया कि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी मेहनत से, अपनी काविशों से इस मसले को दुनिया के कोने कोने में उजागर करेंगे। मैं पूरी आलमी दुनिया, आलमी बरादरी से और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील करता हूँ, खुदारा अपनी आंखें खोलें और कश्मीर में अपने वफद भेजें कि किस तरह कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। आज का हमारा वेलेंसिया में ये जो इवेंट था, ये कश्मीर में यौम सियाह के हवाले से 27 अक्टूबर यौम सियाह के हवाले से हमने मनाया है और यहाँ पे एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की मौजूद थी और स्पेनिश कम्युनिटी के भी अफराद मौजूद थे। कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम पर जहाँ पूरी दुनिया में लोग सरापा एहतजाज हैं, इसी हवाले से पाक वेलेंसिया एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम आज जो
कश्मीर कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया था। इसका खालिस्तन मतलब ये था कि हमें ज़ाती तौर पे, इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे हमें कश्मीर के हवाले से अपने अपने जो है ना काम करना चाहिए। चेयरमैन पाक वेलेंसिया एसोसिएशन महर जमशेद और शाहिद हमीद आराई ने मेहमानों और मीडिया का शुक्रिया अदा किया जो कश्मीर की आवाज बनकर उनके शाना बशाना इस जद्दोजहद में शरीक हैं। कैमरामैन रिजवान काजमी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सैटेलाइट खलीफा सेट से ली गई पहली तस्वीर को मंजर-ए-आम पर पेश कर दिया गया। ये तस्वीर दुबई के खूबसूरत जुमेरा बीच की है, जिसको खलीफा सेट के प्रोजेक्ट मैनेजर ने पेश किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सर की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी तारीख रकम कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते अपना पहला सैटेलाइट खलीफा सेट को खला में रवाना कर दिया, जिसने अपनी पहली तस्वीर खला से भेजी, जिसे दुबई हुक्काम ने मीडिया के सामने पेश कर दिया। ये तस्वीर दुबई की किसी बुलंदोबाला इमारत की नहीं, बल्कि दुबई की पहचान जुमेरा बीच की है। खलीफा सेट की टीम ने इस तस्वीर को वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और दीगर वज़रा को भी दिखाई। इस मौके पर दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम भी मौजूद थे। सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग के मौके पर इंजीनियर्स अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। उनका कहना था कि ये उनकी 12 साल मेहनत का फल है। इस सैटेलाइट को रमासाल 29 अक्टूबर को खला में भेजा गया था, जो जमीन की तमाम तर तस्वीर लेकर हुक्काम को भेजेगा, जिनको तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। दुनिया भर में आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एक्सचेंज के चर्चे जारी हैं। इस सिलसिले में दुबई में क्रिप्टो बिल्स ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का क़याम और गल्फ कॉइन गोल्ड के नाम से नई करेंसी की प्री लॉन्चिंग की तकरीब हुई। तकरीब का मजीद अहवाल दुबई से सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। दुबई के मकामी होटल में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुंसलिक क्रिप्टो बिल्स ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज के क़याम का ऐलान और गल्फ कॉइन गोल्ड के नाम से नई क्रिप्टो करेंसी की प्री लॉन्चिंग की गई। तकरीब में मारूफ अरब समाजी शख्सियत, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सुहेल मोहम्मद अज़ारूनी, गल्फ कॉइन गोल्ड और डिजिटल एक्सचेंज के फाउंडर शाशा गुप्ता और मिसेज मधु ने अपनी दीगर मरकजी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्रिप्टो बिल्स और गल्फ कॉइन की इफादियत और इनफरादियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल मोहम्मद अज़ारूनी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर को बिजनेस के मसावी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दुबई एक्सपो 2020 की कामयाबी के लिए UAE की हुकूमत की काविशें काबिल सताइश हैं और इससे सबको फायदा हासिल करना चाहिए। The government and Emirati people, they are doing, inshallah, and 2020 will be boom. And not only 2020, there are a lot of things on the pipeline for Dubai UAE government, and inshallah they will do a lot of things. Don't think only 2020 will come and after everything will be finished. No, there are a lot of things inshallah will come in UAE. गल्फ कॉइन और क्रिप्टो बिल्स के फाउंडर शाशा गुप्ता ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से उनकी सेविंग और अखराजात के तरीके बदल जाएंगे। डिजिटल एक्सचेंजेस के जरिए 2025 तक 200 से 650 बिलियन डॉलर तक की ट्रेडिंग मुतवक्के है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, जो खुशाइंद है। The total Middle East, we can say about Pakistan, we can say India, we can say Asia, this area, because in these Middle East and in Asia, there is no country which is coming up with this proper law. They are just saying that the law is coming, we need 1 year, we need 2 years. But if you talk about today world, a business comes up and if it takes 3 years for making a law, the business profits goes away in that time. And this is the best step that UAE government has taken and His Excellency has taken with the Gulf Coin Gold and with Crypto Bulls Exchange, because this is the time to reap highest profits.
तकरीब में मीडिया और बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुहेल मोहम्मद अज़ारूनी के निजी तिजारती इदारे के साथ गल्फ कॉइन और क्रिप्टो बिल्स के फाउंडर के दरमियान एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम शंग्रीला होटल शंघाई में पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान थे। वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस आमद के फ़ौरन बाद दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए और शुरका एहतरामन खड़े हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि यह उनका चाइना का पहला दौरा है जो उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब रहा। चीनी हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इमरान खान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में तरक्की के लिए करप्शन का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतालिक खिताब करते हुए उनका कहना था कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल की तामीर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा इमदाद की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। And that's because of the leadership has consciously planned for the long term. Where did we go wrong in Pakistan? We had leadership which only planned from one election to the other election. कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद, सेक्रेटरी कॉमर्स और सफ़ीर मसूद खालिद ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में चीनी और पाकिस्तानियों ने शिरकत की। शुरका की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ खानों से की गई। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमरीका में वुस्मुद्दती इंतखाबात का मैदान कल सज रहा है। मुल्क भर में तकरीबन 90 अमरीकी मुसलमान इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर डेमोक्रेट पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाब लड़ रहे हैं। इस तवक्को के साथ वो आने वाली किसी मुमकिना नीली लहर का हिस्सा बनेंगे, जिसके नतीजे में अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्टी अक्सरियत हासिल कर ले। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। डॉक्टर अब्दुल सैयद नामी नौजवान का ताल्लुक अमेरिका की अरब नयाद बिरादरी से है। वो उन 13 मुसलमान उम्मीदवारों में से एक हैं जो इस बार मिशिगन से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जहां उनका मजहब और नस्ल उनकी तर्ज जिंदगी खास अहमियत की हामिल है और उन पर सियासी मुखालिफिन के हमले और इल्जामात आम सी बात है। रियासत मिशिगन में अरब नयाद अमरीकी बिरादरी बड़ी तादाद में आबाद है। अगर अल सैयद अपनी सलाहियत मनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बात एक खुश आइन सियासी तब्दीली के मुतरादिफ होगी। डॉक्टर अल सैयद का कहना है कि जब उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन की, बिल क्लिंटन ने उनसे पूछा कि आपने मेडिकल स्कूल में क्यों दाखिला लिया है और क्या कभी मैं किसी ओहदे के लिए इंतखाब लड़ना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि जब वो हाई स्कूल की जूनियर क्लास में थे वो अपनी फुटबॉल टीम के कप्तान हुआ करते थे और 11 सितंबर के हफ्ते के दौरान खेल मनसूख कर दिए गए, लेकिन एक हफ्ता बाद हमने दोबारा खेलना शुरू कर दिया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनके भाई का नाम उसामा है। वो कहा करते थे कि मैं वो अल सैयद नहीं हूँ, लेकिन इस बार हो सकता है कि वही असल सैयद हों जो मिशिगन की तारीख में नया नाम पैदा करें और मुल्क के पहले मुंतखब मुसलमान अमरीकी गवर्नर बन जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम मशीर साजिद तारड़ का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी ने अमरीकी अवाम को मजबूत मईशत मुहैया की है, जबकि दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी ने मुल्क को तकसीम करने के अलावा कुछ नहीं दिया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने 92 न्यूज़ को दिए गए खुसूसी वीडियो पैगाम में किया। उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। अभी एक दिन में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने को है। बैलेट पर दो चीजें नजर आ रही हैं, बिलखसूस रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इकॉनमी की ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, इमिग्रेशन जैसे इश्यूज रिपब्लिकन पार्टी वाली साइड पे बैलेट पर हैं, जबकि दूसरी तरफ पे डेमोक्रेट पार्टी वाली साइड पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का नारा लगाया जा रहा है। वहां पे बराक ओबामा साहब खुल के कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन ये मैं बताना जरूर समझूंगा कि जब भी बराक ओबामा साहब का चेहरा या उनको देखा जाए या सोचा जाए तो नजर क्या आता है, डिवीजन कंट्री में, फेल फॉरेन पॉलिसी, इकॉनमी का फुकदान, लीगलाइजिंग मरवाना, सेम सेक्स मैरिज सपोर्ट और दूसरे सोशलिस्ट एजेंडा नजर आता है जो कि लोग पहले 2016 में रिजेक्ट कर चुके हैं। इसी हवाले से अभी भी रेड वेव का आना है। हाउस
सेनेट और गुबर्नेटोरियल इलेक्शन मेजॉरिटी रिपब्लिकन जीतेंगे। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब हु इज रिफॉर्मिंग डेमोक्रेसी, जमहूरियत को रिफॉर्म करने जा रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं, पहले दिन से अपना मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं, कैंपेन जैसी पॉलिसी मुसलसल कैंपेन चला रहे हैं। उनकी रैलीज को देखा जाए तो इतने भरपूर तरीके से हजूम दर हजूम इकट्ठा होता है वहां पे, जो कि नजर आ रहा है कि रेड वेव चलेगी। लेकिन CNN और वाशिंगटन पोस्ट उनको देखने से इनकार कर रहे हैं 2016 की तरह। वो उसी तरह ब्लू वेव का नारा लगा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में अमेरिकन अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। 3.7% अनएम्प्लॉयमेंट मेरे ख्याल में जीतेगी। हालांकि यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन के कम्युनिटी में भी रैकेट अनएम्प्लॉयमेंट लो है, जो कि इस चीज का अंदिया दे रही है कि इस दफा भी इलेक्शंस में रिपब्लिकन जीतेंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसीज का जवाब होगा ये। और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी 2 टर्म्स होंगे इलेक्शन, 2 टर्म्स प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं अपना मैंडेट डिलीवर करने की। जबकि पिछले प्रेसिडेंट जब भी आते थे वो वादे करके आते थे, मैंडेट डिलीवर नहीं करते थे। डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू रिफॉर्म। मेरे ख्याल में रिपब्लिकन वेव दोबारा आएगी और 2016 में भी रिपब्लिकन ही जीतेंगे। शुक्रिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया से चेयरमैन एजुकेशन का इलेक्शन पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर बाबर लतीफ लड़ रहे हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बाबर लतीफ का कहना है कि मेरी कम्युनिटी के लिए मेहनत और लगन किसी से छुपी हुई नहीं और कम्युनिटी को चाहिए आप वोट डालें और अपनी शनाख्त पैदा करें। My name is Babar Latif. I'm the chairman of the Prince William County School Board. I am on this November's ballot to run in the election to hold my seat as chairman of the school board. It is important to get out to vote for someone like me because I stand up for student success, the safety and security in our schools. I want to make sure we have enough space and infrastructure, and I want to make sure that we have good teacher salaries. I want everyone to know that I represent the 37th largest school system in the entire United States. It is the 2nd largest school system in the Commonwealth of Virginia. We have 91,000 students, 98 schools. 70% of our students are of an ethnic minority, whether they be Latino, African American. 8% of our students are Asian American. Most of them are Pakistani, Bangladeshi, South Asian. I went to public school all the way from kindergarten to medical school. Public education worked very well for me. I want it and I need it to work for all of our children, everybody. It is critical that if you want your voice to be heard, if you want a voice at the table, you have to vote. You have to vote. You can't just vote once every 4 years. You have to vote in every election, local elections, federal elections, every single election. It is critical. If you don't vote, you can't have a voice and you can't complain. अमरीकी वसमुद्दती इंतखाबात शुरू होने में चंद घंटे रह गए हैं। इस मौके पर रियासत मैरीलैंड में डेमोक्रेट पार्टी के लीडर हमजा खान का कहना है कि अगर पाकिस्तानी अमेरिकन चाहते हैं उनकी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचे तो उनको वोट की ताकत इस्तेमाल करना होगी और कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। I'm a proud Democrat. I've been working in the Democratic Party for 15 years, trying to get good people elected, and I run an organization called the Pluralism Project, whose focus it is to get Muslim Americans elected across the country. Here in Maryland, we made sure to have 35 Muslims on the ballot this year, the highest number in the country, out of 100 Muslims running nationwide, and we're working hard to empower Muslims to make a better democracy here in the United States, inshallah. Please keep us in your du'as. Democracy does work. Democracy can work for Muslims, and the only way that democracy works is if Muslims show up. Our religion and our ideals going back for 1,400 years are the finest in the world. We have the greatest ideas and the greatest ethics and moral commitments in the world. All it takes is for us to show up and inject those ideas into the greater body politic of America, and surely, slowly but slowly, we will have a better country and a better world. Muslims and Pakistanis in particular can thrive in the United States, and that is shown by the large number of Pakistanis who ran this time for office and who are emerging in Hollywood and in the media as leaders in the Muslim and the greater American communities. दुबई में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन लियाकत अली खान का कहना है कि 92 न्यूज़ जिस तरह शेखुपुरा के बच्चे जिसके केलों की रेडी पर हुजूम ने धावा बोला था कि आवाज़ बनकर सामने आया है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। उन्होंने शेखुपुरा के बच्चे के 50,000 रुपये इमदाद का ऐलान भी किया है। उन्होंने हमारे नुमाइंदे सैयद मुजस्सिर खुशनूद से गुफ्तगू की है, आपको भी सुनवाते हैं। टीवी पर यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि एक मासूम बच्चा जो फ्रूट बेचकर अपना ख़ानदान का पेट पाल रहा है, उसकी रेडी से केले छीने जा रहे हैं। क्या इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है? बहैसियत कौम जब तक हम एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे,
तब तक हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। मैं अपनी तरफ से केले बेचने वाले बच्चे के लिए 50,000 देने का ऐलान करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।